नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल गुरु अमृत कहानियाँ पर। अगर आज आपको ये कथा पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बात लगभग 300 वर्ष पहले की है। सीकर के रुल्याणी गांव के निवासी लच्छी राम जी पाटोदिया के सबसे छोटे पुत्र मोहनदास बचपन से ही संत प्रवृत्ति के थे। सत्संग और पूजा अर्चना में शुरू से ही उनका मन लगता था। उनके जन्म के समय ही ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी कर दी थी कि आगे चलकर यह बालक तेजस्वी संत बनेगा और दुनिया में इसका नाम होगा। मोहनदास जी की बहन कान्ही का विवाह सालासर ग्राम में हुआ था। एकमात्र पुत्र उदय के जन्म के कुछ समय पश्चात ही वह विधवा हो गई। मोहनदास जी अपनी बहन और भांजे को सहारा देने के लिए सालासर आकर उनके साथ रहने लगे। उनकी मेहनत से कान्ही के खेत सोना उगलने लगे। अभाव के बादल छंट गए, उनकी गरीबी दूर हो गई और उनके घर हर याचक को आश्रय मिलने लगा। भांजा उदय भी बड़ा हो गया था तो उसका विवाह करा दिया गया। एक दिन मामा भांजे दोनों मिलकर खेत में कृषि का कार्य कर रहे थे। तभी मोहनदास के हाथ से किसी ने गडासा छीनकर दूर फेंक दिया। मोहनदास पुनः उठा लाए और कार्य में लग गए। पुनः किसी ने गडासा छीनकर दूर फेंक दिया। ऐसा कई बार हुआ। उदय दूर से यह सब देख रहा था। वह निकट आया और मामा को कुछ देर आराम करने की सलाह दी। मोहनदास जी ने कहा कि कोई उनके हाथ से जबरन यह गडासा छीन कर फेंक रहा है। शाम को उदय ने अपनी माँ कान्ही से इस बात पर चर्चा की। कान्ही ने सोचा कि भाई का विवाह करवा देते हैं, फिर सब ठीक हो जाएगा। यह बात मोहनदास जी को ज्ञात हुई तो उन्होंने कहा कि बहन, जिस लड़की से मेरे विवाह की बात चलाओगी उसकी मृत्यु हो जाएगी। और वास्तव में ऐसा ही हुआ। जिस कन्या से मोहनदास के विवाह की बात चल रही थी वह अचानक ही मृत्यु को प्राप्त हो गई। उसके बाद कान्ही ने भाई पर विवाह के लिए कभी दबाव नहीं डाला। मोहनदास जी ने ब्रह्मचार्य व्रत का धारण किया और भजन कीर्तन में समय व्यतीत करने लगे। एक दिन कान्ही अपने भाई और पुत्र को भोजन करा रही थी। तभी द्वार पर किसी याचक ने दस्तक दी। कान्ही को जाने में कुछ देर हो गई। वह पहुंची तो उसे एक परछाई मात्र दृष्टिगोचर हुई। पीछे पीछे मोहनदास जी भी दौड़े आए थे। उन्हें सच्चाई ज्ञात थी कि यह तो स्वयं बालाजी थे। कान्ही को अपने विलंब पर बहुत पश्चाताप हुआ। वह मोहनदास जी से बालाजी के दर्शन कराने का आग्रह करने लगी। मोहनदास जी ने उन्हें धैर्य रखने की सलाह दी। लगभग 1.5 से 2 महीने पश्चात किसी साधु ने पुनः उनके दरवाजे पर दस्तक दी और नारायण हरि का उच्चारण किया, जिसे सुन कान्ही दौड़ी दौड़ी मोहनदास जी के पास गई। मोहनदास द्वार पर पहुँचे तो देखते हैं कि वह साधु वेशधारी बालाजी ही थे जो अब तक वापस चल दिए थे। मोहनदास तेजी से पीछे दौड़े और उनके चरणों में लौट गए तथा विलंब के लिए क्षमा याचना करने लगे। तब बालाजी वास्तविक रूप में प्रकट हुए और बोले, मैं जानता हूँ मोहनदास, तुम सच्चे मन से सदैव मुझे जपते हो। तुम्हारी निश्चल भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हारी हर मनोकामना पूर्ण करूँगा। बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? तब मोहनदास विनय पूर्वक बोले, आप मेरी बहन कान्ही को दर्शन दीजिए। भक्त वत्सल बालाजी ने आग्रह स्वीकार कर लिया और कहा, मैं पवित्र आसन पर विराजूंगा और मिश्री सहित खीर व चूरमे का भोग स्वीकार करूंगा। भक्त शिरोमणि मोहनदास सप्रेम बालाजी को अपने घर लाए और भाई बहन ने आदर सहित अत्यंत कृतज्ञता से उन्हें मनपसंद भोजन कराया। सुंदर और स्वच्छ सैया पर विश्राम के पश्चात भाई बहन की निश्चल सेवा से प्रसन्न हो बालाजी ने कहा कि कोई भी मेरी छाया को अपने ऊपर करने की चेष्टा नहीं करेगा।
श्रद्धा सहित जो भेंट की जाएगी मैं उसे प्रेम पूर्वक ग्रहण करूँगा एवं इस सालासर स्थान पर सदैव निवास करूँगा। ऐसा कहकर बालाजी अंतर ध्यान हो गए और भक्त भाई बहन कृत्य कृत्य हो उठे। इसके बाद से मोहनदास जी एकांत में एक शमी के वृक्ष के नीचे आसन लगाकर बैठ गए। उन्होंने मौन व्रत धारण कर लिया। लोग उन्हें पागल समझने लगे और बावलिया बावलिया पुकारने लगे। एक दिन मोहनदास शमी वृक्ष के नीचे बैठे धुनी रमाए तपस्या कर रहे थे कि अचानक वह शमी वृक्ष फलों से लद गया। एक जाट पुत्र फल तोड़ने के लिए उसी शमी वृक्ष पर चढ़ा हुआ था और घबराहट से कुछ फल मोहनदास जी पर आ गिरे। उन्होंने सोचा वृक्ष से कोई पक्षी गिरकर घायल हो गया है, लेकिन उन्हें आंखें खोली तो जाट पुत्र को वृक्ष पर चढ़ा हुआ देखा। जाट पुत्र भय से कांप रहा था। मोहनदास जी ने उसे भय मुक्त किया और नीचे आने को कहा। नीचे आने पर जाट पुत्र ने बताया कि माँ के मना करने पर भी पिता ने उसे शमी फल लाने की आज्ञा दी और कहा कि वह पागल बावलिया तुझे खा थोड़ी ही जाएगा। तब बाबा मोहनदास जी ने कहा कि अपने पिता से कहना कि इन फलों को खाने वाला व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता, इसलिए इन फलों को ना खाए। लेकिन जाट ने बाबा की बात को खिल्ली में उड़ा दिया। कहते हैं कि फल खाते ही जाट की मृत्यु हो गई। तब से लोगों के मन में बाबा मोहनदास के प्रति भक्ति भाव का बीज अंकुरित हुआ, जो आगे चलकर अनेक चमत्कारिक घटनाओं के बाद वृक्ष बनता चला गया। एक बार भांजे उदय ने देखा कि बाबा के शरीर पर पंजों के बड़े बड़े निशान हैं। उसने पूछा तो बाबा टाल गए, लेकिन बाद में ज्ञात हुआ कि बाबा मोहनदास और बालाजी प्राय मल्ल युद्ध व अन्य तरह की क्रीड़ाएं करते थे और बालाजी का साया सदैव बाबा मोहनदास जी के साथ रहता था। इस तरह की घटनाओं से बाबा मोहनदास जी की कीर्ति दूर पास के ग्रामों में फैलती चली गई। लोग उनके दर्शन को आने लगे। बाबा मोहनदास जी ने उसी पल वहां बालाजी की एक भव्य मंदिर बनवाने का संकल्प किया। आसोटा ग्राम में एक किसान ब्रह्म मुहूर्त में अपना खेत जोत रहा था। एकाएक हल का निचला हिस्सा किसी वस्तु से टकराया। उसे अनुभव हुआ तो उसने खोद कर देखा तो वहां एक मूर्ति निकली। उसने मूर्ति को निकाल कर एक ओर रख दिया और उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया। वह पुनः अपने काम में जुट गया। अचानक उसके पेट में तेज दर्द उठा और वहां छटपटाने लगा। उसकी पत्नी दौड़ी दौड़ी आई। किसान ने दर्द से कराते हुए कहा कि प्रतिमा निकालने और पेट में तीव्र दर्द होने की बात बताई। किसान की पत्नी बहुत बुद्धिमान थी। वह मूर्ति के निकट पहुंची और आदर पूर्वक अपने आंचल से उसकी मिट्टी साफ की तो वहां राम लक्ष्मण को कंधे पर लिए वीर हनुमान की दिव्य झांकी के दर्शन हुए। काले पत्थर की उस प्रतिमा को उसने एक पेड़ के निकट स्थापित किया और अपनी श्रद्धा के अनुसार प्रसाद चढ़ाकर अपराध की क्षमा मांगी। तभी मानो चमत्कार हुआ। वह किसान स्वस्थ हो गया और उठ खड़ा हुआ। इस चमत्कार की खबर आग की तरह सारे गांव में फैल गई। आसोटा के ठाकुर चंपावत भी दर्शन को आए और उस मूर्ति को अपनी हवेली में ले गए। उसी रात ठाकुर को बालाजी ने स्वप्न में दर्शन दिए कि मूर्ति को सालासर पहुंचाने की आज्ञा दी। प्रातः ठाकुर चंपावत ने अपने कर्मचारियों की सुरक्षा में भजन मंडली के साथ सजी धजी बैलगाड़ी में मूर्ति को सालासर की ओर विदा कर दिया। उसी रात भक्त शिरोमणि मोहनदास जी को भी बालाजी ने दर्शन दिए और कहा कि मैं अपना वचन निभाने के लिए काले पत्थर की मूर्ति में आ रहा हूँ। सन 1754 में शुक्ल नवमी को शनिवार के दिन पूर्ण विधि विधान से हनुमान जी की मूर्ति की स्थापना की गई। श्रावण द्वादशी मंगलवार को भक्त शिरोमणि मोहनदास जी भागवत भजन में इतने लीन हो गए कि उन्होंने घी और सिंदूर से मूर्ति को श्रृंगारित कर दिया और उन्हें कुछ ज्ञात भी नहीं हुआ।
इस समय बालाजी का पूर्व दर्शित रूप, जिसमें वह श्री राम और लक्ष्मण को कंधे पर धारण किए थे, अदृश्य हो गया। उसके स्थान पर दाढ़ी, मूछ, मस्तक पर तिलक, विकट भौहें, सुंदर आंखें, पर्वत पर गदा धारण किए अद्भुत रूप के दर्शन होने लगे। इस धाम के बारे में यह प्रसिद्ध है कि यहाँ से कोई भी भक्त खाली हाथ नहीं लौटता। सालासर बालाजी सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। कालांतर में मोहनदास जी ने भांजे उदय राम जी को अपना चोला प्रदान कर उन्हें मंदिर का प्रथम पुजारी नियुक्त किया। आज भी यह परंपरा कायम है। मोहनदास जी के चोले पर विराजमान होकर ही पूजा अर्चना की जाती है। संवत 1850 की वैशाख शुक्ल त्रयोदशी को ब्रह्म मुहूर्त में बाबा मोहनदास जी समाधिस्थ हो गए और स्वर्गारोही हो गए। उस समय कहते हैं कि जल की फुहार के साथ पुष्पों की वर्षा होने लगी थी। अनेक लोगों ने बालाजी के प्रत्यक्ष दर्शन किए थे, जो अपने सुख तुल्य मोहनदास जी को आशीष दे रहे थे। भक्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में सालासर महाराज की जय लिखना ना भूलें। धन्यवाद।